बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ उमर सती। प्रोग्राम आज के अखबार में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के अखबार में हमारा सिलसिला होता है, सुर्खियों को हम हाईलाइट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज की मेन खबर क्या है और उसके ऊपर राय भी देते हैं, उसके मज़ीद डिटेल भी आपके सामने पेश करते हैं। बढ़ते हैं आज की जो मेन हेडलाइंस उसके ऊपर। गुज़श्ता 2-4 दिनों से एक ही वाक़े के ऊपर हेडलाइंस चल रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट के ऊपर भी। और वो वाक़या पूरी दुनिया में भी एक वाक़या हमारा मशहूर हुआ है, जो बड़ा दागदार वाक़या कह सकते हैं उसको। हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक वाक़या हमारे पाकिस्तान में ऐसा वाक़या पेश आया। उसकी जानिब बढ़ते हैं। जो सियालकोट का वाक़ा है, सियालकोट में एक जो श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल किया गया, उसके निस्बत उसके जो मुताबिक रखने वाली ख़बरें हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। आज की खबर है कि हुजूम को कानून में हाथ नहीं लेने देंगे, अस्करी और सियासी क़यादत का फैसला। सानिया सियालकोट जैसे वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त, रोकथाम के लिए जामे अकबद अमली पर अमल दरामद किया जाएगा, तमाम मुजरिमों को सख्त सज़ा दी जाएंगी। शुरका का इजलास। इमरान खान साहब ने कल स्पोर्ट कम्प्लेक्स में अपने शुरका से और बहुत सारे स्टूडेंट्स तंजीमों से और स्टूडेंट से और डिफरेंट लोग आए थे वहाँ पर। उन्हें इस इजलास से उन्हें खिताबात की खिताब किया और उस खिताब में उन्हें ये भी चीज़ें नोट की जो आपके सामने पेश की कि हुजूम को कानून के हाथ में नहीं लेने देंगे और सानिया सियालकोट में जैसे वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं, रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, आपको दोबारा फिर रिपीट करते चलें कि सानिया सियालकोट में हुआ क्या था। थोड़ा सा ब्रीफली आपको सामने बताते चलें कि एक श्रीलंकन मैनेजर था जो सियालकोट में एक कंपनी थी जो जिसके बारे में ख़बरें तो ये हैं कि फ़ुटबॉल के मैनेजमेंट और फुटबॉल जो बनाते हैं उसके लिंक से वो कंपनी थी। और जो मैनेजर था वो श्रीलंका से बिलोंग करता था। वो यहाँ पर आया और गुज़श्ता कई सालों से वो यहाँ पर अपने ड्यूटी के फ़राइज़ को सरअंजाम दे रहा है। गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले वहाँ पर उसके ऊपर यह कहा गया कि उसने तौहीन मज़हब किया, तौहीन रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और जो उसके ऊपर इल्ज़ामात किए लगाए गए हैं उसकी बिना के ऊपर उसको पहले उसको कत्ल कर उसके अपनी ही जो उसके जो अंडर काम करने लोग हैं उन्होंने और दीगर मुश्तिल अफराद ने मिलकर हुजूम ऐसा गट्ठा हुआ है, हुजूम बना उसकी शेर में। उसको पहले तो उसको मारा, पीटा, घसीटा, पत्थर मारे, उसकी हड्डियाँ तोड़ी, उसके बाद उसको छत से नीचे फेंका गया और उसके बाद उसकी लाश को बेदर्दी से रोड पर आग लगा दी गई और उसको जला दिया गया। उसकी लाश को सिर्फ उसका एक पाँव साबित हुआ, बाकी पूरा का पूरा जिस्म उसका जल चुका था। ये मरने के बाद की बात है कि आप अंदाज़ा लगाएंगे कितना गैर इंसानी सलूक है, कितना ये दर्दनाक कह सकते हैं कि स्टोरी है कि मर गया इंसान, उसके बाद उसकी लाश को जला रहे हैं और साथ में सेल्फियाँ बन रही हैं और कह रहे हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया। ये थे वहाँ के लोग। अब उसके बाद ये वाक़या तो हो गया, ये आपने ख़बरों में देखा, ये चीज़ें सारी हो गई। उसके बाद की सूरत हाल की जायज़ा लेते हैं और आज की ख़बरों में देखते हैं कि उसके बाद हुकूमती नुमाइंदों ने क्या कहा और दीगर जो मौलाना हज़रात हैं, जो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उन्होंने क्या कहा और अपोजिशन ने क्या कहा। उसके बारे में कहते हैं। यहाँ पर एक तो हमने देखा कि चीज़ मिली कि एक चीज़ के इज्तिमा है, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पर होता है सियासी पार्टीज़ का, लेकिन हर सियासी पार्टी के ऊपर ये एक कदम पर एक पेज पर नज़र आए वो यही कि उन्हें सब ने मिलकर मजम्मत की। शहबाज शरीफ को उठा लें, नवाज शरीफ साहब को उठा लें और PTI के रहनुमाओं को उठा लें, सब ने इस केस की मजम्मत की। यहाँ पर एक थोड़ी सी एक हमारे जो वज़ीर दफ़ा हैं जनाब परवेज़ खटक साहब, उन्होंने क्या फरमाया वो भी आपको बताएंगे। वो अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब इजाज़त दें और मैं अगर रिक्वेस्ट करूँ प्रोड्यूसर साहब से और वो आपको वो क्लिप सुनाएं कि वो क्या कह रहे हैं। देखो वजूहात आपको भी पता है, बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा है, जोश में आ जाते हैं, जज्बे में को काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। मुझे पता है कि हम पागल होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे, लेकिन बढ़ते जाते ज़िंदगी जब हम आगे पहुँचते हमने फिर रियलाइज़ किया कि ये जो जज्बा है इसको संभाल के रखना है। तो ये बच्चों के होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हुकूमत की गलती है, आप हर चीज़ हुकूमत में डालते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि वज़ीर दफ़ा साहब क्या फरमा रहे हो, कह रहे हैं कि हजूम के अंदर इस तरह की रूटीन हो जाती है, इस तरह की चीज़ आ ही जाती है। जब हम जवान थे, जब मैं जवान था और अपनी जवानी की बात की, उन्होंने कहा कि जब मैं इस उम्र में था तो हमारे अंदर भी एक वलवला और जोश और इस तरह की चीज़ पाई जाती थी और इसमें इस हजूम के अंदर किसी भी इस किस्म का वाक़यात हो सकता है।
और ये कोई उनके जो लहजे से लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा वाक़या नहीं है, उन्हें ये ज़बानन तो नहीं कहा लेकिन उनके लहजे से, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये फ़ील हो रहा था कि वो कह रहे थे कि ये ऐसा हो जाता होता है, ऐसी उम्र में ऐसी हजूम में ये जो इस तरह का एक जज्बा वो कुदरतन आ जाता है और इस तरह का इक़दाम कत्ल हो जाते हैं। जब हम भी जवान थे हमारे में भी ये चीज़ें थी। और उसके बाद उन्होंने दूसरी ब्लेम किया मीडिया के ऊपर कि मीडिया जोड़ रही है हुकूमत के अमल को उसके साथ, कि वो फिर उन्होंने मीडिया के ऊपर भी आपने सुना होगा कि मीडिया के ऊपर वज़ीर दफ़ा साहब ने फरमाया कि मीडिया हुकूमत को इफेक्ट नहीं, वो जो नाजरीन हैं, जो ऑडियंस है, जो आवाम है, उनको इफेक्ट्स नहीं बताती, सिर्फ ये बताती है कि हुकूमत ने किया वो क्या है। वो कह रहे हैं कि मीडिया ने कभी लोगों को एजुकेट नहीं किया, लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं की, और सिर्फ उसको पैसे चाहिए होते हैं मीडिया को, और वो पैसों के बिना के ऊपर स्टोरी को कवर करते हैं, स्टोरी को बेचते हैं, मिर्च मसाले को बेचते हैं। ये उनकी बातों से लग रहा था। उन्होंने कुछ बातें वाजे भी की हैं और उस एक वाजे से बात तो यहाँ पर आपके सामने रखता चलूँ कि एक वज़ीर दफ़ा, मुल्क का वज़ीर दफ़ा भी है, बुज़ुर्ग शख्स भी है, और इतने बड़े गैर इंसानी सलूक जो कि श्रीलंकन मैनेजर के साथ हुआ है, उस वाक़े के ऊपर वो बिल्कुल आराम और बिल्कुल इजी होके और बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे फ्री माहौल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे हो जाता है। ऐसे हो जाने से क्या मुराद है? और यहाँ पर मैं ये कहना चलूँ कि कम से कम बंदे को सेंस में होना चाहिए और माहौल को देखना चाहिए कि माहौल क्या चल रहा है और आप किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर दफ़ा के ओहदे पे आप फायज़ हैं और उनकी ज़िम्मेदारी तो संभाल रहे हैं, लेकिन कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तरीक़ाकार बिल्कुल आपका जो माहौल के मुताबिक नहीं था। सानिया सियालकोट के बाद के ऊपर अगली खबर भी शामिल करते हैं। सानिया सियालकोट में एक शख्स की वीडियो सामने आती है और जब वो आपने वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखोगे और मीडिया दिखा रहा है कि एक शख्स जो होता है उसी कंपनी का, वो भी किसी ओहदे पर फायज़ है, वो उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, और वो शख्स भी किसी ओहदे पर ही फायज़ होता है, वो बचाने की कोशिश करता है और उसकी 2-3 वीडियोज़ हैं जो आपने देखी होंगी, वो बता रहा होता है और हुकूमत ने उस शख्स को, पहले वो कहता है कि मैं जो इन्होंने जो गलती की है, उस गलती, अगर इन्होंने जो गुनाह किया, जो गलती की है जिसके ऊपर आप इसको मार रहे हैं, इनको हम कानून को बताते हैं और इनको हम सज़ा दिलवाएंगे, इनको हम निकलवा देंगे पाकिस्तान से ताकि ये अपने मुल्क चले जाएँ, इनको हम दरबदर कर देंगे। लेकिन आवाम ने उसकी नहीं सुनी और आवाम नारेबाजी करते हुए उसके ऊपर चढ़ दौड़ी और बंदे को मार दिया। अब तो अगर बंदा वो ज़िंदा होता तो वही बता सकता था, या तो वो बता सकता था कि उसने जुर्म क्या किया, कि उसने जुर्म क्या किया है। और अगर जुर्म साबित करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जुर्म साबित करने के लिए मुजरिम का ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुजरिम ही ज़िंदा नहीं है तो जुर्म साबित कैसे होगा? अब तो सिर्फ बातें होंगी ना। अब वो बातें वो साबित करने के लिए जिसके ऊपर आप जुर्म का मुकदमा चला रहे हो, वो मुजरिम वो है ही नहीं, वो तो मर गया। अब उसके ऊपर आप क्या केस चला सकते हो? वो आप कैसे दोनों साइड को लेकर चल सकते हो? तो यहाँ पर ये भी बात है कि मुजरिम को जुर्म साबित करने के लिए मुजरिम का ज़िंदा होना ज़रूरी है और मुजरिम इस दुनिया में नहीं रहा। तो आपको बता रहा था कि जो दूसरा एक शख्स था, वहाँ पर 2 लोग थे जो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा, वो उनको पाकिस्तानी हुकूमत ने एजाज़ से नवाजा, तमगा इम्तियाज़ और जो तमगा पाकिस्तान का तमगा था उससे नवाजा गया और उसने सलूक का भी उनके ऊपर टैग लगाया गया कि बड़ा अच्छी कार्रवाई है। और पूरी पाकिस्तान का फ़ख्र इस बात को सर जो फ़ख्र से बुलंद किया और फ़ख्र महसूस होता है कि इंसान, उन इतने जानवरों में एक इंसान भी था जो उसकी जान बचाने के लिए आगे हो रहा था। वो जो हजूम था वो उसको भी तो नुकसान पहुंचा सकता था, वो शख्स उस हजूम की जद में भी तो आ सकता है, लेकिन उसकी अपने जान की परवाह नहीं की और वो उस शख्स की जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हजूम ने उसकी नहीं मानी। यहाँ पर सब एक तरफ कि उसने बचाया जो भी हुआ, लेकिन उसने जो वीडियो जो आप सामने आ रही है, जो वीडियो बचाने वाली है, वो वीडियो एक तरफ रख लें और जो मारने वाली है वो एक तरफ लें। दुनिया पूरी में पाकिस्तान का इमेज इस वीडियो से बहुत ख़राब हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये जो वीडियो बचाने वाली, इससे मैं नहीं कहता कि ये इससे वीडियो से कुछ नहीं, इससे भी बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छा सबक हमें मिलेगा और दुनिया को मिलेगा। लेकिन जितना दूसरी वीडियो से हुआ है, मारने वाली वीडियो से पाकिस्तान की इमेज ख़राब हुआ और पाकिस्तान में एक टैग लगा कि अक़लियतों को गैर महफूज, अक़लियतें यहाँ पर गैर महफूज हैं और उनको महफूज जो हिफाजत नहीं दी जाती। ये बात पूरी दुनिया में
अभी फैलती जा रही है। इंडियन मीडिया जो है वो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बात करता है। वाकई कि कुछ देर बाद आपने देखा होगा कि इंडियन हुकूमत की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से बात को किस तरह कैच किया गया और कितने जल्दी इंडियन मीडिया ने उस बात को, उस वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। और जहाँ पर हमारे मज़हब के भी ऊपर उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए, इंडियन मीडिया ने भी। यहाँ पर मज़हब की बात तो नहीं की जा सकती कि मज़हब हमारा अमन और मोहब्बत प्यार का दर्स देता है। एक आपको देखा हुआ एक चीज़ आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, रवायत भी है और बड़ा किसी ने अच्छा लिखा है कि दुनिया का बेहतरीन मज़हब बदतरीन लोगों के पास है। मज़हब अभी भी बेहतरीन है लेकिन हम लोग बदतरीन हैं। हमारे पास मज़हब है लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे। तो मैं बात कर रहा था कि एक शख्स उसको पाकिस्तानी हुकूमत ने तमगा से नवाजा और उसको अवार्ड दिया और अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो जो वीडियो, उससे पाकिस्तान का इमेज इतना बेहतर नहीं होगा जितना दूसरी वीडियो जो मारने जलाने वाली है उससे ख़राब हुआ है। और आपको बताएं कि हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर भी, वज़ीर दफ़ा को छोड़कर जो दूसरे लोग हैं, फवाद चौधरी साहब हो गए हैं और जितने भी मेंबरान हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं, सब ने और अपोजिशन लीडर ने सब ने इस वाक़े की मुकाबले मजम्मत किया और वाक़े को कहा, कंडेम किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये पाकिस्तान को, इसमें पूरी दुनिया में इस वाक़े के बाद पाकिस्तान को जो है ये बदनाम किया गया। कल तक तो तमाम रहनुमाओं, सियासी रहनुमाओं ने बयान दिए थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान से जो हमारे मज़हब के साथ भी उनका ताल्लुक़ है और उनको मजहबी रहनुमा भी कहा जाता है, आलिम भी हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो लोगों ने देखा कि बयान नहीं आया तो हमारे बहुत से बाकी लोगों ने, अपोजिशन के रहनुमाओं ने और हमारे वज़ीरों ने उनको मेंशन किया और कहा कि आपका अभी तक इस वाक़े के ऊपर बयान क्यों नहीं आया, होना चाहिए, वैसे तो आप हर वक्त मीडिया में रहते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन आज बयान दिया और इस वाक़े को काबिल मज़म्मत करार दे दिया गया। दूसरी बड़ी खबर शामिल करते हैं, वो है PTM की। और आपको बताएं कि PTM इस वक्त बहुत ज़ोरदार और कॉन्फिडेंट है और कह रही है PTM का लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है। PTM के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कह दिया और लॉन्ग मार्च का नाम महंगाई मार्च कह दिया गया और लॉन्ग मार्च का नाम महंगाई मार्च रखा गया कि महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च होगा। और उन्होंने फरमाया कि हमारे जाने का टाइम तो होगा लेकिन वहाँ से उठने का टाइम नहीं होगा। हम कब उठेंगे ये वक्त ही बताएगा। या तो यहाँ पर दो सवाल हो सकते हैं, दो कि क्या आप महंगाई कम करके जाएंगे या फिर हुकूमत को ही ख़त्म करके जाएंगे। और मैंने जितना पहले तो उनकी हुकूमत को गिराना था, अब वो महंगाई को सामने रख कर ला रही हैं और देखते हैं कि महंगाई कहाँ तक ख़त्म होती है। क्या यहाँ पर आकर वो महंगाई को ख़त्म कर पाएंगे या वही पुराना तर्ज़ अमल हफ्ता 10 दिन 20 दिन महीना या 2 महीने बैठ के वापस रह जाएंगे बगैर किसी हल के, ऐसा चलेंगे। हमें वक्त ही बताएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उमर सत्ती को आज के अखबार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।